खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगॉस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपका मददगार हो। अजीज़ों, कल इतवार के रोज़ सुबह के वक्त जो खबर आई उसने सबको हिला कर रख दिया। मुझे सुबह के वक्त ही पता चल चुका था इस खबर का। इस्लामाबाद के इलाके G72 में क्रिश्चियंस की जो कॉलोनी है 66 क्वार्टर्स के नाम से मशहूर, वहाँ पे ये हादसा हुआ है। 14 लोग जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं और 8 लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। के जो ताया जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जानते हैं सर, मुझे बताइएगा कि ये वाकया किस टाइम का है, आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे और आज जो इवेंट था तो आपके और भी रिश्तेदार आए होंगे, क्या हालात है और कितना पूरा सदमा है आपके पूरे खानदान के? तकरीबन काफी लोग इसमें जो है वो जहाँ भाग हो गए। हाँ जी, ये मेरा घर है जी, ये ऊपर। तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, सर्दी और गर्मी में 6 बजे उठना। तो मैं उठ के अपनी चरपाई पे बैठा था, जुराबा पहन रहा था, मैं जूता पहन लूँ तो फिर बाहर निकलता हूँ। तो जैसे ही मैंने जूता पहना तो मेरी बेटी, धमाका हुआ तो मेरी बेटी उठ गई बड़ी वाली, मुझे कहती है अबू चाचू के घर कुछ हो गया। मैं फिर नीचे से भागा हूँ, जाके देखा है तो कोई तू नहीं, कोई रू नहीं, कोई रोंदा नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई देन नहीं। शुक्र का मेरा छोटा भाई सामने आ गया मेरे, वो बाहरले कमरे जैसी मेरे गले लग गया है। मैनू कहता कि पता नहीं हुण केड़ा बचा ते केड़ा रह गया, जल्दी करो। मुंडे लेने में 4-5 जो पढ़ी चुकी है मेरी भाभी जो है, उसकी बीवी कुछ पढ़ी तो थले आ गई थी, उसकी पसलियां भी टूट गई और जगह पे मर गई। जब मैंने उठाई है तो उसकी गर्दन जड़ी लट गई थी। अच्छा, मेरी भतीजी थी अंदर, वो बॉलीवुड से हमी वो बच गई है। उसके बाद मेरी बड़ी भाभी गाँव वाली आई थी, वो भी जगह पे मर गई। तो एक और मेरी भाभी आई हुई थी, वो उन्हें चोटें आई हैं लेकिन वो बच गई है। अच्छा, मुझे बताइए अभी आपके कितने रिश्तेदार जो है वो अस्पताल में जेरे इलाज हैं और कितने जो है आपके अपने खानदान के लोग जो है वो जहाँ भाग हो मेरे चुके हैं? जड़े रिश्तेदार और घर वाले पा के 14 लोग दाखिल हैं, 8 लोग फौत हो गए हैं। और 2026 में आप सब ने बड़े प्लान्स किए होंगे, बड़ा कुछ सोचा होगा। इस फैमिली का और इनके अजीज़ों कारब का सब धरे का धरा रह गया। और जो इस दुनिया से चले गए उनमें एक जोड़ा गुजरात से रात तकरीबन 2 बजे वो घर पहुंचे हैं, यानी बारात वापस आई है और अगला दिन वलीमा था, यानी इतवार का उनका वलीमा था। और उस दिन गैस सिलेंडर की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा हादसा तो हो रहे हैं, बड़ी ज़्यादा लोग इसमें लापरवाही करते हैं। गैस सिलेंडर की वजह से हादसा हुआ, बहुत एक ख़तरनाक ब्लास्ट था जिसने तबाही फेर दी। और जनाब 8 लोग मौके पर ही और 14 जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो ज़िंदगी देखें, एक शख्स, एक जोड़ा, जाहिर है जिनकी बच्ची आई थी वो भी क्या सोच रहे होंगे, और आगे जहां पे आई क्या दिल रो रहा है लोगों का। पूरे पाकिस्तान में ये खबर ट्रेंड है, आप जानते हैं इसे। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है बार बार मौके नहीं देती। कहाँ पे ख़ात्मा हो जाना है, कहाँ पे एंड हो जाना है, कब इस दुनिया से चले जाना है, किसी को कोई खबर नहीं। शायद कुछ लोग अभी तक ना सोए हों, तो सुबह ये जनाब काम हो गया। तो मैं आपसे ये कहूँगा, एक ज़िम्मेदार मसीह का खादिम होने के नाते, कि हमने तौबा करनी है। एक तो मेरी दुआएं हैं कि जितने भी गमज़दा अजीज़ हैं, जो लड़के के वालिद साहब हैं, खुदा उनको तसल्ली, इत्मीनान और बरकत अता फरमाए, क्योंकि ये उसी की तरफ से आए तो मिलती है। और अगर मेरे सामाईन में
आपने अभी तक तौबा नहीं की, आपने अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं दी, आप निजात की तरफ नहीं आए, तो अजीज़ों, कलाम बरमला कहता है आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है, कल किसी ने नहीं देखा। एक खातून का एक वाक़या मैंने एक दफ़ा सुना। हर रोज़ वो कहती थी कल तौबा कर लूँगी, कल कर लूँगी, और एक दिन फिर उसको खुदा के एक बंदा ने कहा तौबा कर लो, कहती जी कल पक्का, और उसी दिन हादसे में उसकी डेथ हो गई। तो देखे दुनिया जो है यहाँ पे हर बंदा वक्ती है, मुसाफिर है, परदेसी है। बिलाखिर उसने यहाँ से अपना किरदार अदा करके वापस जाना है उस देश की तरफ जहाँ से वो आया है, लेकिन वहाँ पे इंसाफ भी होना है। इंसाफ करना है मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा यस्सु मसीह ने, जो बादशाहों का बादशाह, सुल्तानों का सुल्तान और चीफ जस्टिस है। लोहे के असास से वो लोगों का इंसाफ करेगा। ये बिल्कुल गलत और कलाम मुक़द्दस के मुनाफी तालीम है कि कोई शख्स मर जाए और बाद में दुआएं करके उसको बचा लिया जाए, बिल्कुल गलत है। तारीकी में ये लोग रखते हैं आपको, हर एक के अमाल के मुताबिक उसका हिसाब किया जाना है। जो कीता जे, जो बीजा जे, ओही वडना जे। ये नहीं हो सकता पुठे काम करो, अपनी ज़िंदगी सही दुरुस्त ना करो और जनाब तुसी बाद च देगा चढ़ा दो, साला साल दुआवां कर दो तो तुहाडा अजीज़ बच जाएगा। इंज नहीं हो सकता। एक कारोबार तो हो सकता है, बख्शिश इंज नहीं दी है। तो खुदारा अपनी रात दुरुस्त करो, 2026 तौबा करो और खुदावंद यस्सु मसीह दे नाल चलण दा इरादा करो। तो बाकी ਜਿਹੜੇ गमज़दा उत्थे खानदान ने जी, अजीज़ ने, बहुत बड़ा सन है। खुदा उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ तसल्ली इत्मीनान बख्शे और गवर्नमेंट ने भी सुनिया कि मदद करने का क्या है, तो खुदा गवर्नमेंट ਨੂੰ भी बरकत दे जी। शुक्रिया जी। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, LTS में। ये एक ऑनलाइन सेमिनरी है। हम दुनिया भर में ओवरसीज़ को भी, पाकिस्तानियों को भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। MDiv, BTH, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, मिशन के सर्टिफिकेट्स और काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप कहीं पे भी हैं, चाहे तो ऑनलाइन एडमिशन लेकर तालीमी सिलसिले को बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकायदा पूरी फैकल्टी है, हमारे सिलेबस है, बाकायदा तौर पर हम आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। पूरा एक पैकेज है जिसमें आप बेहतरीन अंदाज से सीखते हैं। अगर आप 3 इयर्स के लिए या 2 इयर्स के लिए नहीं आना चाहते तो हम शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं 3 महीने का, जिसमें हम बिदात पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, बाइबल नॉलेज पर लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेजेस हैं जैसे हिब्रू, ग्रीक, और इसके अलावा भी कई कोर्सेज हम लेकर आते हैं। प्रीचिंग का भी, इल्मुल वाज का कोर्स भी होता है, तफसीरी एक प्रोग्राम है हमारे पास, तफसीरी वाज प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जो 3 मंथ्स के हैं। आप उनके लिए भी इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।